हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ रुक के सुनिए। वो जो पुराना दौर था 20-25 साल पहले, पवार में बिचाली बैठते थे मिला शरीफ सुनने, और इमाम साहब मौलवी साहब तकरीर करते बेटा कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो पुराना दौर था। ये डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का ज़माना है। वो धक्का मुक्की वाला बंद करो, हम यहाँ से कहें वहाँ भग से कहो सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जीलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी। ये महीना शव्वाल का है। कौन महीना हो? देख लीजिए, देख लीजिए। शव्वाल का है, बोल शव्वाल मुहर्रम में तकरीर कर रहे थे, बोले करबला नेपाल में है, बोल नेपाल में। होश हास रखेगा, पढ़े लिखेगा तब ना। हम ही लोग मौलाना मौलवी बचे हैं, दुनिया बची। ये लोग के चक्कर में या अल्लाह कहें सुभान अल्लाह। तो किस गौसे आजम के नाम का जलसा है? रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के जानिब से गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है। कौन गौसे आजम? जो गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 35 36 37 नहीं बल्कि मुकम्मल 40 साल तक जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उन्हीं को हम गौसे आजम कहते हैं। 16 साल तक एक पांव में खड़े होके ईशा और फजर के बीच में मुकम्मल तलावत कुरान कर दे, उन्हीं को हम बड़े पीर कहते हैं। 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रखे, उन्हीं को रोशन ज़मीर कहते हैं। जिनके दरबार में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे, उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते। जिनके दरबार में बेटी लेके जाए और जब लौटे तो बेटा लेके लौटे, उसी को बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वलियों के दरबार में जाओ तो दिल संभाल के जाना, और उलमा के पास आओ तो जबान संभाल के आना। गौसे आजम जिनके पेट से पैदा हुए, वो माँ कैसी थी? वो माँ कैसी थी? जिनकी माँ ईशा के नमाज पढ़ के उसी मुसल्ले में बैठ जाया करती थी, कुरान की तिलावत करती थी। अब्दुल कादिर जीलानी पेट में है, माँ कुरान पढ़ते जा रही है, बेटा रटते जा रहा है, माँ पढ़ते जा रही है, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, बेटा याद कर रहा है। और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान, माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटो गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुजाहिदे मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, और माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। अब गौर करें, मेरे घर में बहू बेटी क्या करती? LCD देख के सोए, सीरियल देख के सोए, मोबाइल देख के सोए, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम में PUBG पैदा। और होगा क्या? होगी जब हम लोग नहीं देखते हर जगह गुलाम अली नहीं पैदा होता, गुलाम बोतल पैदा, गुलाम गौस खाजा नहीं पैदा होता, गुलाम डीजे बाजा पैदा होता है। माँ आज भी कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी कोक में गुलाम हुसैन। इसलिए मेरी माँ बहन, आप अगर LCD में देख रही है तो गौर से सुन लेना, जिंदगी सुधर जाएगी।
आज की बहू बेटी कहो नमाज कान पढ़ते हैं दादी, नमाज कान पढ़ते हैं चाची, हजरत का बताएं कमर का दर्द में नहीं ठीक पड़ता। बोले चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बोले कहा? बोले हजरत माथा नहीं छोड़ते। उनको बोलिए चाची एक पहाड़ में मजार निकला है पहुंचिएगा, चाचा सीढ़ी लगा के पहुंचा देगा। इन लोगों को मजार के चक्कर लगाने दीजिए। कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब है। अगर पीर साहब आ गए तो पुराना बोतल धोने लगे, पानी पढ़वा के रखेंगे। पढ़ाओ पानी, सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले अपने चेहरे को वजू से धो लो, पेशानी को जमीन पे रख लो, एक बार सुभान रब्बियल आला पढ़ दो, हक अदा। लेकिन याद रखे मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। तुम मुझे 50,000 नजराना दे दो लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। इमाम साहब 40 साल से रहे लेकिन आका ने नहीं कहा कि इमाम के कदम के नीचे जन्नत। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा। जब भी आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, वो फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। इसलिए नौजवानों गौसुल वाला का जलसा सजाने से पहले, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने से पहले, आमद सरकार के जुलूस निकालने से पहले, अजमेर की धरती जाने से पहले, ख्वाजा की नगरी में कदम रखने से पहले, गौसे आजम का डेग चढ़ाने से पहले, अजमेर के लिए टिकट, मदीने के लिए टिकट कन्फर्म कराने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाना, उनको खुश कर लेना, उनको राजी कर लेना, उनका चेहरा देख लेना, उनको मोहब्बत से देखना, तब घर से निकल कर 3 पहाड़ से अजमेर की धरती चला जाना। अगर माँ बाप 3 पहाड़ में राजी होंगे, अजमेर की धरती पे कदम रखोगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा। इसलिए एक घंटा सुनिएगा ना हो। हाँ 1 घंटा बोलेंगे, चाहे आप सुने चाहे नहीं सुने, हमको 1 घंटा बोलना है। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। 1.5 घंटा बोल देंगे, 2 घंटा बोल देंगे। 108 एम्बुलेंस का नंबर है, फोन करके बुला के रोड में खड़ा करके रखिए। एक मौलाना आया है जामताड़ा जिला से, 2 घंटा बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, हॉस्पिटल में घुसा देंगे। लेकिन अल्लाह का करम होगा, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। कल बरनपुर बंगाल में 1.5 घंटा बोले। अल्लाह का करम है, फिर कल धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। 2-3 दिन पहले उधर जालेश्वर, कहाँ दीघा, कहाँ थी का सफ़र करके आया। फिर 2-4 दिन के बाद फिर इसी इलाके में आएंगे। 16-17 को इधर, 28-29 को, 27-28 को मालदा तरफ रहेंगे, पूर्णिया तरफ। उम्र मेरी बहुत हो गई है, देखने में लगते हैं जीट जाट की, जान के धक में है, अंदर से ख़त्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा। हमारे 40 साल से इमामत कर रहे हैं, इनके उम्र के बूढ़ा 3 पहाड़ में वजू करने के लिए जब नल के पास जाता है, दोनों हाथों ऐसे करता है, ये वाला खोलता है, ये वाला खुल जाता है। लेकिन इमामत कर रही है अल्लाह का। नमाज पढ़ोगे कभी फेयर लवली जरूरत नहीं। जब आपकी बहू, आपकी बीवी कहेगी कि फेयर लवली ला दो तो तुम मुसल्ला ला देना। वो कहेगी भी को टर्मरी ला दो, तुम तस्बीह ला देना। वो कहेगी कि फेस वाश ला दो तो मुसल्ला ला के घर में रख देना कि इसी में तुम नमाज पढ़ो, चेहरा खुद ब खुद चमक जाए। इसलिए मेरी मामा ने, आप जहाँ से सुन रही हैं थोड़ी देर सुनिए। आपका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन घबरा नहीं, तू मत घबरा, घबराने की जरूरत नहीं है। आज 30 करोड़ मुसलमान भारत में है, लेकिन लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चैलेंज है मेरा, कुछ नहीं होगा। क्या बात करते हो? जब से कुछ नेता मार्केट में आया है तब से मुसलमान को क्या नहीं कहा हजरत, देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, बांग्लादेशी कहा, है ना, क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहा। अभी तो पत्थरबाज भी मुसलमान को खिताब दे दिया, पत्थरबाज। मारा कौन, नाम किनका हुआ, उसके पीछे गोदी मीडिया लगा हुआ है ना, मसाला तेल है ना, हल्दी मिर्च लगा के जनता के सामने जहर में है ना शहद मिला करके पेश करके दुनिया वालों को बता दिया ऐसा है मुसलमान। लेकिन याद रखना, कितनों चिल्लाएगा कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा। आज तक मुसलमान नहीं कोई भागा, लेकिन जब से ये लोग आया है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मिटा देंगे, ये कर देंगे। आज तक कोई मुसलमान भारत से भागा है? कोई बच्चा भागा, कोई छोटा भागा, कोई बड़ा भागा, कोई बूढ़ा? आज तक देखें किसी को सोशल मीडिया में कि एक मुसलमान भारत छोड़ के चला गया? आज तक नहीं देखोगे। इन लोगों की ये भभकी है, धमकी है। मुसलमान क्या भागेगा देश छोड़ के? खान उल्टा सीमा हैदर 4 गो पैदा करके पाकिस्तान से भारत में घुस, उल्टा अंदर आ गई, अंधभक्त के बुआबाजी बन के बैठ गई। वो सोचता मुसलमान को धमकी देंगे भगा देगा, नहीं। क्योंकि ये जो भारत है ना, जो मेरा राजा है वो भारत का खाजा है। और जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाले चुनाव आयुक्त तो नहीं, पंपलेट नहीं, कोई बूथ मशीन, कोई बूथ खर्चा नहीं, कोई ईवीएम मशीन नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं। अरे सरकार को, ख्वाजा गरीब नवाज को जिसने राजा बना के भारत में भेजा है, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। तो जब तक खाजा रहेंगे मुसलमान। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मेरे ख्वाजा भारत में आए तो किसी मदरसे में नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए, खानका में नहीं आए, इस इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी हाजी साहब के घर नहीं आए, किसी इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी मौलाना घर नहीं आए। कहाँ आए? जहाँ रामदेव प्रसाद रहता था उसी के दरवाजे पे आए। कहाँ आए? जहाँ पृथ्वीराज चौहान रहता था वहीं आए। कहाँ आए? जहाँ 150 राजाओं का स्थान, जिनका नाम अभी है राजस्थान, मेरे ख्वाजा वहीं पधारे अपना स्थान। मेरे ख्वाजा चले, जब चलते गए, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते, पाकिस्तान से घुसे निकले, पानीपत हरियाणा होते हुए, ताबलू गुड़गांव अलवर होते हुए जो ही अजमेर में प्रवेश कर गए, मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, बहुत बड़ा तालाब है बेटा, यहाँ देख रहे हैं क्या पूरा पानी भरा हुआ है, पता लगाओ ये क्या है। उनके कुतुबुद्दीन मुरीद ने पता लगाया कि हुजूर, इस पानी ये जल जमाव की जगह को आना सागर कहते हैं। कहा बेटा चटाई यहीं डाल दो, बाकी जिंदगी यहीं से आगे शुरू करेंगे, दीन की तबलीग यहीं से करेंगे। जो ही ख्वाजा ने चटाई डाले, कहाँ? आना सागर के बगल में जिस मंदिर के किनारे चटाई डाले, 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। 1600 से ज्यादा वहाँ महंत लोग रहते थे। 7,500 से ज्यादा अपने देवी देवताओं की मूर्तियां रखा था। मेरे ख्वाजा ने चटाई वहीं डाल दिए, हाथ धोने लगे, कुल्ला करने लगे, गुस्ल करने लगे, वजू करने लगे। पूरे अजमेर में खबर आग की तरह फैल गई, ये कौन आने वाला आया है? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, कान में उंगली रखता है, अल्लाहु अकबर की सदा लगाता है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है। ये पता लगा कौन है? जल्दी से लोग आए, कहा आप लोग कौन हैं? कहा मुसलमान हैं। कहा कौन आए, कौन भेजा है? कम आए हैं, भेजे गए हैं। का मकसद क्या है? का दीन की खिदमत है। का सुनिए, आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, आप लोग ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, आप मुसलमान ये पानी मत छुइएगा।
हम लोग राजा रानी सब यही स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। जब शुद्ध होते हैं, स्नान से पवित्र होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप अगर पानी छुओगे तो धर्म मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा छूट हो जाएगा, मेरे धर्म में कोई असर नहीं होगा। इसलिए आप लोग मुसलमान हैं, बाबा चटाई उठा के दूसरी जगह ले जाइए, पड़ाव को बदल दीजिए, झुग्गी झुपड़ी उठा लीजिए, खूटा खंबा उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं पूरी दुनिया अल्लाह की है, जमीन अल्लाह की है, ये पानी अल्लाह का है। कहा नहीं, लेकिन कब्जा पृथ्वीराज चौहान की है। जब नहीं माने तब राजा ने एक आदेश जारी किया, अब सिपाही के जरिए भेजा, कहा बाबा ये राजा पृथ्वीराज की चिट्ठी है, पढ़ लीजिए। मेरे ख्वाजा पाक पढ़ने लगे, उसमें लिखा था बाबा अदब से इज्जत से अपने आप वहाँ से चटाई को उठा लीजिए, आगे बढ़ जाइए, जाके पड़ाव दूसरी जगह डालिए। यहाँ मंदिर सामने है, रामदेव प्रसाद निकलते हैं, पृथ्वीराज की हुकूमत है, बड़े बड़े महान हैं, बड़े बड़े चौहान हैं, राजपूत भगीला है, बहुत बड़े राठौर है, बहुत बड़े बड़े चंदनधारी है। आप मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, हाथ लगाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, पाँव लगाएंगे तो बेकार हो जाएगा। आप ये काम ना करें, निकल जाएं। चिट्ठी ला के दिया। मेरे ख्वाजा पढ़ते गए, कुतुबुद्दीन उनके मुरीद मुस्कुराए, कहा बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे का बेटा कौन नाम क्या है? का बाबा कटोरा है। का कटोरा में क्या है? का कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ देखते हैं। अपने दस्ते मुबारक को लिए घुमा फिरा के देखे, का बेटा सूखा है, पानी ज़रूरी है, जाके आना सागर के पास जाओ, पानी लेके आओ। का नहीं जाएंगे बाबा, चिट्ठी दिया है राजा ने, मना किया है, नहीं जाएंगे, आदेश का पालन करेंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा तुम जा, तुम आना सागर से पानी मत उठाना बेटा, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, कुछ मत करना। किनारे खड़े होके हाथ लगा के जोड़ के खड़ा होके आना सागर से कहना, ए आना सागर घमंड मत करो। क्या समझ के रखे हो? चौहान ने चिट्ठी दिया, तुम घमंड करते हो। जो बादशाह उनके हुक्म है कि पानी मत उठाना, ए आना सागर हम तुझे नहीं छुएंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन सुन ले, जिस राजा ने छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया, तमाम पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कैसे बना। जो ही पानी कटोरा माया, पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 पापी आए थे पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होने, स्नान करने और पूजा अर्चना करने। जब पानी ही सूख गया, माथा पड़ के बैठ गया, अब क्या होगा? सिपाही हैरत में, ये क्या हो गया? दौड़े 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 पृथ्वीराज के पास, कहा राजा जी अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज ने समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का होगा। घोड़े पे चढ़े, वहाँ से चला, ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारे, दोनों घुटनों के बल बैठे, हाथ जोड़े, तो हुजूर गलती हो गई बाबा, गलती हो गई, समझ नहीं पाए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा, बच्चे प्यासे हैं बाबा, लोग तरस रहे हैं बाबा। 10-11 बजने लगा, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा है बाबा, हमारे देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे बाबा, क्रोध प्रकट करेंगे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे बाबा, कृपा प्रदान करें बाबा, रहम कर दें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हैं, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, सब्र करने वालों में है। जिनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, बदले में आका दुआएं दिया करते थे। जा बेटा, घुटने में राजा आ गया है, कटोरा वापस कर दे। उनके शिष्य गुलाम उठे, कटोरा लिए, आना सागर में ऊपर से ढाले, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और गदागद जाके सब कूद गया। जो ही कूदा ऊपर उठा,
सोचा चलो जल्दी पूजा करेंगे, देर हो रही है। जब पानी से बाहर निकला, पानी जो है वो ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था। ख्वाजा का कटोरा ख्वाजा के दस्ते मुबारक से टच हुआ था। ये टच ने उनके दिल के दुनिया को बदल दिया। और जब बल्ब ईमान की रोशनी जल गई, अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ मोड़ा और आके सब कदमों में गिरा। सब मिलके कहा, हे ख्वाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। मत घबरा। जो ख्वाजा एक ऊंट बिठा दिए थे, इनके बाप दादा हार गए थे ख्वाजा के बैठाए हुए। एक ऊंट ना उठा सका भारत के धरती से, तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान उठेगा। ये बपोती मुसलमान है भारत के, जागीर हम हैं, किराएदार नहीं हकदार हैं। हमारे बाप दादाओं ने बलि दी है, खून बहाया तब देश को आजादी मिली। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम आज भी लिखा हुआ है, जाके देख। 90-94 हजार में खाली 61,000 मुसलमान का नाम लिखा। क्या बात करते हो। अरे जिस तिरंगे का डिजाइन तुम देखते हो, तिरंगा जो पहले चक्कर छाता, जो तिरंगा भारत का प्रथम जो तिरंगा बनाई थी, वो किसी इन लोगों के कोई खानदान वालों ने नहीं, मुसलमान की एक बेटी जिनका नाम सुरैया बानू था, उसी ने तिरंगे का डिजाइन दिया। जय हिंद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला भी मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भी मुसलमान, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए तूने पढ़ना छोड़ दिया। अगर कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचाता, संविधान पढ़ता देश बचाता। ए मुसलमानों, इन बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन लो, किताब पोथी दे दो, स्कूल कॉलेज पकड़ा दो, मदरसे का मुंह दिखा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर नहीं खेले। तेरा बेटा बर्बाद है। मोबाइल से बढ़िया वो पिस्तौल दे दो, डायरेक्ट किसी को मार के एक दिन जेल में चला जाएगा। एक मोबाइल पूरा खानदान तबाह कर देगा। हमने नहीं देखा सोशल मीडिया में, बेटी का नाम सलमा है, शोहर का नाम संतोष है, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम जितेंद्र है, बेटी का नाम कनिज फातिमा देखते हैं, लड़की का नाम है, शोहर का नाम महेंद्र है। यही मोबाइल के चक्कर है। इस मोबाइल से बेटियों को, खास करके जवान बेटियों को रोक लो, वरना सोएगी कहाँ और उठेगी कहाँ पता नहीं चलेगा। बड़ा गेट मत लगा, बड़ा गेट लगा के कोई फायदा नहीं है कि जवान बेटी के हाथ में तूने मोबाइल दे दिया। झोपड़ी में बेटियों को रख, कनीज़ फातिमा बना, ताकि वो बेटी जब माँ बाप के घर रहेगी, आका फरमाते रहमत बन के रहेगी, ससुराल जाएगी तो रोशनी बन जाएगी, माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता। इसलिए जरूरी है पढ़ना। ये उलमा बड़ी मेहनत करते हैं। आपका बच्चा कोई मतलब नहीं, 11, 12, 15 साल उम्र है, अश्लील वीडियो देख रहा है, नंगी नंगी तस्वीरें देख रहा है। घर में 5 बेटा है, 5 अपने अपने घर में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप में पागल है। बहुएं LCD देख रही है, घर में कुरान रख करके भूल गई है कि कहाँ कुरान है। जब शादी होती है तो सब बहुएं कुरान शिव लेके उतरती है। जब शादी होगी, बहू आएगी, ऐसे कुरान शिव लेके उतरेगी, नहीं तो अजमेर से डाट 3 पहाड़ में उतर रही है। हर कुरान शिव ला करके अलमारी में सेट, मोबाइल हाथ में, LCD सामने, रिमोट पास में, कुरान छुपा दी। एक औरत को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, जब ससुराल आते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं हैं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब वो 1 साल में कभी उसकी सास का 40वां तीजा हुआ, और अगर कुरान शरीफ जिंदगी में तो पढ़ती नहीं, साल में एक मरतबा खोल के जब पढ़ने लगती है, तो जब सास के 40वां में पढ़ती रहता, ससुर भी अब की मर गया। इतना खतरनाक कुरान शरीफ निकालेगी, लगता पूरा खानदान खत्म हो गया। काश तेरी बेटी हर जुम्मा को कुरान पढ़ के जमा करती
जन्नत का नमूना देखा। उनके नस्लों में जो बेटा होता तो पबजी नहीं खेलता, फ्री फायर नहीं खेलता, हजरत मोहल्ला का पूरा कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूते। मोहल्ला पूरा कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में 1 बजे रात तक जागल है। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आया? वो भी पागल है, कुकुर भी इनसे परेशान, बाप भी परेशान, समाज परेशान। ए नौजवानों, अहद कर लो, कुरान पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, जब तुम ऐलान करोगे जीतेगा भाई जीतेगा, फलना पार्टी जीतेगा, अरे मुसलमान का नारा है जीतेगा भाई जीतेगा, नमाज वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, गौस वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ख्वाजा। तुम ये हार जीत के चक्कर में मत रहो, कौन नेता जीते कौन हारे चक्कर छोड़ो। अरे जब तूने कलमा जिस दिन नबी का पढ़ा उसी दिन तुम जीत गए, उसी दिन जीत गए हो। इलेक्शन आ रहा, जितना टप्पू चमचा का छुट सब बाहर निकल जाए, सब निकलेगा। अगर मौलाना उसके है ना पार्टी में घुस के कहीं बात कर लिया, साला मौलाना जो हो न रे राजनीतिक सीख रहे हो। अगर नेता के पास 10 मिनट मौलाना बैठ गया और तेरा बेटा झंडा लेके दिन भर कपार में चाल में गाड़ी बिल्डिंग बांध के जीतेगा 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 जीतेगा, उसमें कोई गम नहीं। मौलाना जहां उनके पास बैठा, ये मौलाना जो है ना ये राजनीति कर रहा है, इसको निकालना। लेकिन याद रखो राजनीति में भी चुनाव सही से करो। मैं इसके लिए बहस करने के लिए नहीं आया हूँ, आचार संहिता लागू है। मुसलमान घुगनी और पकौड़ी मत बिक जाना, जमीन मत बेचना, तुम्हारा हक है, अपना हक का सही इस्तेमाल करना, दलालों के चक्कर मत आना, अपना हक इस्तेमाल करना। एक वोट से किसी की जिंदगी बदल जाती है, समाज बदलता है। आज आए दिन नहीं देखते सोशल मीडिया में क्या नहीं मुसलमानों को कहा, क्या नहीं कहा। अभी आपने सामने देखे होंगे बहराइच को, आपने दंगा देखा बहुत सा। क्या हम लोगों की गलती है? क्या मुसलमान होना देश में जुर्म है? क्या खता है? क्या आज तक कोई भी नेता हो, चाहे सेकुलर पार्टी के कोई नेता हो, आज तक किसी ने आवाज उठाया? कडासना गाजियाबाद के यतीम नरसिम्हानंद राव ने जो नबी के शान में गुस्ताखी की, किसी सेकुलर पार्टी आवाज उठा देता कि ये गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी एक बोल देता? कोई सेकुलर पार्टी नहीं आवाज चक नहीं उठाए। मुसलमानों कब तक चुप रहोगे? अपने हक के लिए तुझे खुद लड़ना होगा, वरना नहीं देखा इन लोगों का जो टारगेट है, लेकिन ये लोग ख्वाब देखता है इस्लाम मिटा देंगे। ये इनकी भूल है, ये इनकी गलती है, ये इनकी सोच गलत है। चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटों का निकाब नोचने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान के प्रति को सड़कों पे जलाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। तूने पढ़ना छोड़ दिया। कितने लोग बैठे हो, लाओ कोर्ट से कागज, मैं लिख के दे सकता हूँ 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। 95% नहीं जानते हो। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा लगा लेना बहुत आसान है। कभी तहियात पढ़ लो, नमाज भी पढ़ लिया करो। उसी वक्त गौस के सामने तू खड़े होने के लायक रहोगे जब तेरी नमाज होगी पेशानी में सजदे का निशान। कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता। जो माँ बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के कहे मौलाना नीयत बता दीजिए, और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा जाकर के ड्रीम 11 में पैसा लगाए कि इस्लाम खतरे में है, लॉटरी खरीदे कि इस्लाम खतरे में, बेटा शराब पिए कि इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों, हमारा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं है, कभी नहीं आया है खतरे में। कौन कहता है इस्लाम खतरे में? नहीं, इस्लाम कभी खतरे में। मेरा इस्लाम इतना कमजोर थोड़ो है, ये को मामूली नापाक आदमी कुछ बोल देगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा।
अबू जहल ने नबी की बुराई करके, नबी के शान में गुस्ताखी करके अपनी जहालत में जाहिल का बाप बन गया, उसी में मशहूर हो गया। इसलिए मत गम करो। फिरौन की जिंदगी 400 साल की मिली, खत्म हो गई। कारून आया, बहुत बड़ा बादशाह, खत्म हो गए। शद्दाद आया, जन्नत बनाया, जन्नत में कदम ना रख सका, खत्म हो गया। हिटलर आए, बहुत ख्वाब देखा, खुदकशी करके मर गए। क्या करते हो? इसलिए करबला वालों ने पैगाम दिया कि जुल्म करने वाले का नामो निशान करबला में मिट गया, सबर करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। मत घबरा, किसी कौम के झोपड़ी जलते हुए तकलीफ होती है तो मत घबरा, सबर कर, दुआ कर, मौला हमने कौन सी खताएं कर दी गलती जो ये सजा ये दिन देख रहे हो। ए मुसलमानों, तो पिछले अपने सबक को याद कर ले, अपने दोस्त और को याद कर ले। आज तेरे लिए बर्बादी इसलिए आ गई है कि तुम आजान 5 वक्त मोहल्ले में बैठ के सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, मिलाद जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इसलिए आज कितने माँ बाप शिकायत लेके आते हम लोग के पास, झारखंडी बाबा मेरा बेटा खाना नहीं देता, मेरी बहू 3 महीने बातचीत नहीं करती। बोलो मुसलमानों, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तुम माँ बाप से दूर हो गए और कहते मौलाना बरकत नहीं होती है। मुसलमानों, कब तक ये खिलौना खेलोगे? आज तुम परेशान हो। हम लोग जब कहीं जाते हैं कहता झारखंडी बाबा है। अभी एक जगह गए थे, कहा झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़े हैं तुम्हारा घर देखने जाएंगे। हम मौलाना हम घर क्या देखेंगे? बोले हजरत कम से कम मेरे घर में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल पढ़ना 2020 से हम लॉकडाउन से पहले छोड़ दिए हैं। अब 1 बोतल नहीं, पूरा चपाकले पढ़ने लगे। 1 बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम। तो 1 बोतल पानी में क्या होगा? चपाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वहीं सोते रहो, ठीक रहेगा तो रहना, वरना वहीं पड़े रहो। मुसलमानों, तो नमाजी बन जा। गौसे आजम के दरबार में एक आदमी गया, कहा हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, दुआ तावीज़ कुछ नुस्खा दे दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू घर चला जा, जाके 5 वक्त नमाज पढ़ा कर। वो आदमी वापस पलटा, 5 वक्त 1 सप्ताह तक नमाज पढ़ा। गौसे आजम के दरबार में दोबारा हाजिरी दिया, कहा गौसे आजम बड़े पीर 1 सप्ताह लगातार नमाज पढ़ा लेकिन बरकत घर में नजर नहीं आई, कोई नुस्खा दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू फिर वापस घर चला जा, जाके कहो अपनी बीवी को, कहो तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी। वो शख्स फिर वापस घर पलटा, अपनी बीवी को कहा बीवी तू भी नमाज पढ़ ताकि बरकत होगी। गौसे आजम फरमाते हैं वो बीवी भी नमाज पढ़ने लगी। 2 सप्ताह नमाज पढ़ने के बाद फिर गौसे आजम गए, कहा हुजूर बड़े पीर दस्तगीर आपके बारगाह में आया था, आपने कहा नमाज पढ़ोगे तो बरकत होगी। तो 1-2 सप्ताह तक लगातार नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी बीवी भी पढ़ी, मैं भी पढ़ा, मेरे बेटे पढ़े, पूरा परिवार पढ़ा, लेकिन बरकत नजर नहीं आई है। गौसे आजम फरमाते तू फिर वापस घर पलट के चला जा और जाके अपने दरवाजे पे पर्दा लगा दे। क्या कहा? पर्दा लगा दे। वो आदमी आया, दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। 1 सप्ताह के बाद फिर 4थे सप्ताह में पहुंचा, का हुजूर बड़े पीर दस्तगीर बात समझ में नहीं आई, मैं नमाज पढ़ा तो बरकत दिखाई नहीं दी, मेरी बीवी 1 सप्ताह तक नमाज पढ़ी, बरकत नजर नहीं आई, लेकिन जो ही दरवाजे पे मैंने पर्दा लगा दिया घर के अंदर बरकतें नजर आने लगी, लेकिन बात समझ में नहीं आई ये पर्दे के पीछे राज क्या है। गौसे आजम फरमाते सुनो, तुम नमाज पढ़ता था, तेरी बीवी पढ़ती थी, तेरा बच्चा पढ़ता था, तेरा परिवार पढ़ता था, लेकिन तुम्हारे घर का दरवाजा खुला रहता था और जब तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई बेनमाजी गुजरता था, तेरे घर के जानिब झांक के देख लेता था, उनकी नजर तेरे घर के अंदर चली जाती थी, उनकी नजर तेरे को निगाह उनके तेरे घर के अंदर पहुंचती थी, इस वजह से तेरे घर के बरकतें चली गई थी। जब तूने पर्दा लगा दिया है दरवाजे पे, अब बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर नहीं जा रही है, अब बेनमाजी की निगाह तेरे घर अंदर नहीं जा रही है, इसलिए बरकतें नजर आ रही है। 3 पहाड़ के मुसलमानों सीने में हाथ रख के सोचो, जब कोई बेनमाजी किसी दूसरे के घर में झांक ले, किसी के घर के दूसरे के घर में देख ले, तो उनकी घर की बरकत चली जाए, और जिनके घर में बेनमाजी का गोदाम हो क्या होगा? इतना कमाते हो मौलाना, बरकत नहीं होती है। बरकत होगी कैसे?
बीवी रात भर नमाज के जगह पे एलसीडी देखे, बेटा मोबाइल में फेसबुक में कोई फ्रेंड अगर कोई एक मैसेज भेज दे, फ्रेंड अभी एक जगह गए थे, एक लड़का देखा हेलो गाइस, हम ये कहाँ से नया आ रही हजरत आप लोग मौली मौला नहीं समझिएगा, ये मार्केट में नया आया है हेलो गाइस। अरे बाप, बोले कहाँ सिखाया रे, अजीब बात, कहाँ से सब सिखाया? बेटा कितना पढ़ा है, इंग्लिश को जानता पर हाँ 3 लफ्ज जानते हैं, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। हाँ, कहाँ जा रहा बेटा? बड़ी बिजी में है, झूठे खाली बोल दिया बेटा बिजी की स्पेलिंग करो ना, बी 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 सॉरी। बहुत क्या बड़ी गमगीन बेटा, क्या बात है? प्रॉब्लम। अरे एक मैसेज कोई दोस्त ने भेजा, खाना छोड़ दिया, पहले मैसेज खट से ओके किया उन्होंने। मुसलमानों, एक तेरा दोस्त मैसेज भेजे तो तुम खाना छोड़ देते हो, पहले मैसेज को रिसीव करते हो। तेरे रब ने प्यारे आका जनाब मुहम्मद के जरिए 30 पारा कुरान का मैसेज तेरे लिए भेजा, एक बार उस मैसेज को पढ़ लिया होता जिंदगी बदल जाती, यहाँ भी कामयाब हो जाता, वहां भी कामयाब। लेकिन नहीं, कुरान नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, मौलाना को बुलाएगा, कभी पढ़ा करो कुरान। तुम मोबाइल में पागल हो, इस मोबाइल ने पूरे खानदान को बर्बाद किया है। अब भी पतिन पहाड़ वालों, अगर तुम्हारे 15, 18, 17 साल के लड़का लोग मोबाइल रखता छीन लो, अभी भी वक्त बचा है। इनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, वरना पत्थर तोड़ेगा, खदान में घुसेगा, है ना, 80 फीट ऊपर अंदर से जाकर के पत्थर निकाल के बेचेगा बाल बच्चों के लिए। काश तुम बच्चों को पढ़ा दिया होता। घर मकान मत बना, मार्बल टाइल सब मत लगा भैया, इन बच्चों को पढ़ा दे। ये जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे समाज का हिस्सा बनेगा। आज हमारे बच्चे जब ट्रेन में जाते हैं ठूस ठूस करके बगैर टिकट जनरल में जाकर के सर पे बैग रख करके 6-6 घंटा खड़ा होता, मौलाना बाबू बेटा घर कहाँ है? झारखंड है। के गो बच्चा है बेटा? 3 गो। कहाँ जा रहा बेटा? गुजरात। बीवी है झारखंड में, शोहर है गुजरात में। खाना खा के फैक्ट्री से आके शोहर 10 बजे हाथ पाँव धो के फोन उठाया, सीधे बीवी फोन लगाया, हेलो हेलो खानवा खैली? बोले नहीं चल गेलो खाना खत्म, कोई गम नहीं। मुसलमानों, तरसते रहोगे, बच्चों का चेहरा नहीं देख पाओगे। पढ़ने में ताकत लगती है, तेरा बाप जाके गाड़ी खरीद दिया 1.5 लाख का, लेकिन शक्ति नहीं हुई कि तुम्हारे बेटे के हाथ में कभी किताब दे देता। हमेशा देख, परिवार में तुम अंबानी को 1500 रुपये महीना देते हो, अगर 5 मोबाइल सब मिलकर रखते 300-300 रुपये, अगर 28 दिन में अंबानी को 1500 देते हो। लेकिन इमाम की तनख्वाह की जहाँ बारी आई कि 100 रुपया घर पीछे बढ़ा देंगे, वहाँ ना कमाई नहीं होती है। मॉल में जाके डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटोरा सब खा लेगा, लेकिन जब जुमा के दिन मस्जिद का डब्बा सामने आएगा, आंख बंद करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लगता है डायरेक्ट अजमेर से ही उतरा है। मौलाना इस्लाम खतरे में है। हमने इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, डब्बा खतरा में। इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा में। इसलिए खुदा के वास्ते पढ़ो और नमाज पढ़ो, नमाज से बरकत होती है। और अपने आप को छोटे चीज से बड़े चीज को जोड़ते हो। हम सब गुनहगार हैं, लेकिन गौसे आजम का सदका होगा सबका बेड़ा। वली के दरबार में जाओ तो दिल से, आज लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बंगाल में है गौसे बंगाला पत्थर चपटी, और भी मज़ार बहुत है। औरतें तो ज़्यादातर मज़ार जाती है, नमाज नहीं पढ़ती है। औरतों को मज़ार जाना मना है, पता नहीं आपको है? औरतों को मज़ार जाना शरीयत ने मना किया है। वो मज़ार नहीं जाएगी, मस्जिद नहीं जाएगी, ईदगाह नहीं जाएगी, जनाजे में नहीं जाएगी, लड़ाई मैदान में नहीं जाएगी। वो घर में अच्छी लगती है, घर में अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना। मेरी माँ बहने, अगर आप LCD में देख रहे हैं तो 2-3 पैगाम ले लीजिए, 1-2 खुराक दे देते हैं, ताकि वो लोग को भी याद करेगी कि कोई मौलाना आया था। कहें सुभान अल्लाह। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। कितनी देर और बोलेंगे? अच्छा बबुआ, 1:23 लगभग मैं बोल रहा था। कितनी देर से बोल रहा था? है ना, 1 घंटा होने वाला है। 28-29 में बोल रहा था, 30-29 से, 28-29 से बोल रहा था, 12-29-30 से। और 2-4-10 मिनट सुन लीजिएगा बाबू। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दो। एक बात बोले, हालांकि हम बोलते नहीं हैं, मैं आज तक नहीं बोला,
आज पहली बार हुआ है मेरे साथ इतना बड़ा हादसा, पहली बार इतना बड़ा हादसा हुजूर, पहली बार। पौने घंटा तकरीर हो गई, 10 टका पौनी तक नहीं हुई, ये पहली बार। तब इतना बड़ा झटका मुझको पहले बार लगा, आज तक नहीं लगा था। हम जहाँ जहाँ तकरीर करते हैं, पैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उससे कोई बड़ी मतलब नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है, मोहब्बत होती है। ताकि लोग झारखंड को चाह रहा है नारे तकबीर, अल्लाह 2 घंटा बोलिए होगा। कभी कभार नारा भी लगाइए और मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, पाँव उठा के आगे पीछे हो जाइए, ताकि तकरीर मेरी बढ़ती रहेगी। इनकमिंग चालू रहेगा तो आउटगोइंग क्लियर बात है। इनकमिंग बंद देखेंगे, आउटगोइंग बंद करेंगे। जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म, 1 घंटा बोल रहा क्लियर बात है। हमारे शायर इंटरनेशनल दिलबर शाही साहब बैठे हुए, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इनके जब कहीं पढ़ने का हम दोनों साथ में थे, पूरा मजमा खड़ा हो जा रहा था। इनाम तो मत पूछिए, उससे तो फिर मुकद्दर की बात होती है, लोग कायदे से सुन रहा था। जब दिलवर साहब खड़े हुए, कभी ये उड़ जा रहा है, कभी वो उड़ जा रहा है, कभी भजवे वाला उड़ जा रहा है। लेकिन अल्लाह का करम है, अच्छा बोले, थोड़ी देर और बोल दूं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? सिर्फ हाथे मचा है, कहे सुभान अल्लाह। बाहर वाले चचा सब जो कवरेज एरिया बाहर बैठे हैं, वो लोग भी नेटवर्क क्षेत्र अंदर में है माशाअल्लाह, हाथ उठा रखा है सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आप लोग यहाँ वहाँ ना जाएं, आप मज़ार ना जाएं, बाजार ना जाएं, हटिया ना जाएं, चौक ना जाएं, मोड़ ना जाएं। अरे भैया कहाँ से आए आप? बहुत दूर से। अल्लाह ताला उनमें, हाँ क्या नाम हो गया बेटा? अयान। कहाँ के रहने वाले बेटा? 3 पहाड़, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें बरकतें अता फरमाए। ध्यान है ना, अयान ने दिया ध्यान, 20-30 टका अयान। जब सामने बैठो बच्चा मत बिठाना, बच्चा बैठाते हो छोटा छोटा मुंह, छोटी छोटी बात। जब सामने बैठना, बड़ा चेहरा, दाढ़ी वाला, टोपी वाला। अब यहाँ सब नौजवान से बैठा है, सामने थोड़ा बैठे तो अच्छा लगे बोलने में। माशाअल्लाह आज भी गुफ्तगू हो रही है, अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक ठाक बोल रहा हूँ कि नहीं? भैया बोल रहे कि नहीं हो? कहे सुभान अल्लाह। बेटा 10 टका दो, वहां से दो बेटा, इतना हल्के में कह लेता बापू तुम्हारा। ये इनकी गलती नहीं है हजरत, बच्चे को सिखाना चाहिए, छोटा छोटा बच्चा सिखाना चाहिए। जब छोटे छोटे बच्चे माँ के गोद में होते हैं तो शरीयत कहती है, जब बच्चे को दूध पिलाना माँ बहने सुन रहे हैं तो याद कीजिए, अपने माथा को, सर को दुपट्टे से ढक लेना, बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर घुस जाना, वहीं कोने में बैठ जाना, जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाना, अपनी ज़बान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके छोटे बच्चों को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर के अंदर बैठ के अपनी ज़बान से जो माँ बिस्मिल्लाह करके दूध पिलाती है, वो बेटा गोद में होगा या बेटी होगी, वो कभी भी हया बेशरम नहीं होगा। बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम। इसलिए मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाए। क्यों जाएगी? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लालू बहुत अच्छा है, प्यारा दुलारा है, बहुत अच्छा है। बाल बच्चा बहुत प्यारा होता है। एक बाप से पूछो, छोटा छोटा बच्चा होता है, एक माँ से पूछो माँ की ममता क्या है। 3 महीना हाथ में रखती है माँ, के महीना 3 महीना हाथ में। 8 किलो बच्चा है, मोटरसाइकिल में बैठ के एक ही हाथ में रख के 50 किलो सफ़र करती किलोमीटर, लेकिन थकती नहीं। माँ की ममता है। इसीलिए तो आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। इसलिए जब जाने लगो मोड़ बाजार तो माँ बाप को पूछ के जाना, माँ कुछ खाएगी? बाबा कुछ खाएंगे बाबा? अगर भूल गए तो मोड़ से फ़ोन करना, माँ हम मोड़ में आ गए हैं, माँ कुछ खाने मन करता है। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है बाबू लेके आ जा। अरे मोहम्मद हुसैन, कितना प्यारा नाम है चचा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है बाबू। बेटा बहुत अच्छा चचा माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें बरकतें अता फरमाए। उन्होंने बहुत उम्र बताता चचा चाहिए, बहुत अच्छा है। बेटा चचा बैठा माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह।
ये तो उमर एक जगह गए, हाँ ना, बहुत बड़ा प्रोजलसा था, कहें सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था मेरी माँ माने आपको हटिया बाजार चौक मोड़ नहीं जाना है। आजकल तो बहू बेटी अपने से मार्केट करती है, कपड़ा खरीदना, साड़ी खरीदना, सब कुछ अपने से। अगर शोहर खरीद के ला दे कपड़ा अपने मन से, बीवी खाली कपड़ा खोलेगी, पॉलिथीन से निकालेगी, बैग से निकालेगी, नहीं बनेगी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12-12 पेवन लगा के रखती थी। मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा सब छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम करती। हम लोग की बहू बेटी सलाम करती है, जुमा पढ़ के आते हैं तब, 3 पहाड़ बाजार से आए तब, साहेबगंज से आए तब, एक सप्ताह में आए तब नहीं करेगी। हम लोग के यहाँ सिस्टम बना है, साल में एक दिन ईद में HD 5G सलाम। ईदगाह से शोहर आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। शोहर आया, दरवाजे पे कदम रखा, बीवी दुपट्टा उठाई, अस्सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सूचो। लेकिन सब बहू बेटी ऐसी नहीं करती है, कोई कोई सलाम करती है, लेकिन पहले ईद में कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। लेकिन माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत कर, बाहर से आए हाथ में पानी रख देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर बाहर से घर आने पर अपने हाथ में गिलास लेकर शोहर के सामने पानी लेकर दोनों हाथ से पेश करे, शोहर के सामने थोड़ी देर बैठे, उनके नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के सामने चेहरा देख के दोनों हाथ से पानी दे के बगल में बैठ जाती है। हम लोग को बीवी चेहरा देख के पानी देती है, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ 3 पहाड़ की बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध क्यों धोवल है, यहाँ ठीक, यहाँ बात नहीं। हमरे लिट्टी पड़ा ऊपर की बात बता रहे हैं, कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने आप यहाँ वहां ना जाएं, मजार नहीं जा सकती औरतें। हटिया चौक मोड़ यहाँ वहां मत घूमो, ईदगाह मत जा, मस्जिद मत जा, जुमा पढ़ने तू मत जा, ईद बकरीद मत जा। शोहर से मोहब्बत करना, हर शोहर के बगैर पांव दबाना, कसम खुदा की एक जिहाद के बराबर तो पानी में सवाब, और 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। कहें सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ 3 पहाड़ में नहीं, यहाँ बहू बेटी मेरी माँ बहने आप श्रृंगार करो जम के, गुनाह नहीं है। कोई बीवी काजल लगाए शोहर के नाम, कोई बीवी चेहरा सजाए शोहर के नाम, जेवर पहनो शोहर के नाम, सर के बाल को सवारे शोहर के नाम, अच्छा कपड़ा पहने, सुंदर बन के रहे, जिट जाट में रहे, श्रृंगार करके रहे, चेहरे को मेकअप करें शोहर के नाम पे। मेरा शोहर आएंगे, थोड़ा काजल आंखों में लगा लेते हैं, चेहरे में कुछ पाक हलाल पाउडर लगा लेते हैं, सर के बाल को सवार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, ताकि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेंगे। अगर जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को शोहर के नाम पे श्रृंगार करने पे। और वही श्रृंगार उल्टा, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, श्रृंगार करके चौक में, मोड़ में, होटल में जाए, श्रृंगार करके मार्केटिंग करे, गैरों से तिरछी नजरें लड़ाए, छत पे जाके लोगों से गुफ्तगू करे, श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए। कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, गोश्त
गोश्त कट कट के गल गल के चेहरे से गिर जाएंगे। जो औरत अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करो शोहर के नाम पे तो नफल नमाज का सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% बन गया। क्या परसेंट? 110। मेरे बाद दिलबर शाही की नात खानी होगी, उनके बाद मुफ्ती शकील साहब ने उनकी गुफ्तगू होगी। और बज कितना गया? 1:30। हजरत बोलेंगे, पढ़ेंगे आधा घंटा, कितना बजेगा? मुफ्ती साहब तकरीर करेंगे, कितना बजेगा? 2:30। सलाम पढ़ेंगे 3:30। घर जाते आते 3:45, है ना? सोते सोते 4। सब नमाज पार। सुबह 9 बजे उठा, साला झारखंडी गजब बोला, साला झारखंडी मौलाना काट के सुबह साला, मौलाना नहीं कहे, साला झारखंडी गजब बोल रहा। आधे घंटे बोलते लो ना, गजब बोल रहा, मन लग गया। अरे वाह, साला मत बोलो, मौलाना बोलो, मौलाना। अजीब हाल है। माशाअल्लाह। खत्म कर दें और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। सिर्फ 5 आदमी हाथ चाहिए। मैं कहाँ से आया हूँ? जामताड़ा से। मेरा पहला जिला था झारखंड, दुमका, कट के बन गया जामताड़ा। पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। आज की जो दीवानगी मैंने देखा, जनाब रजाए मुस्तफ़ा कमेटी का दीवानगी हजरत, यहाँ के नौजवान जलसा सजा में जो मेहनत की है, पैसा खर्चा किया, सब जलसा किया। कुछ लोग बहुत पैसा दिया, कुछ लोग बहुत कम दिया, कुछ लोग 50% दिया। बोल कहाँ मौलाना आएगा? तो 50% क्या दिल्ली से बम्बे से? कुछ मौलाना अगर कोई आदमी 1000 रुपया दे दिया, जलसा बाद हिसाब लेंगे। अरे वाह, हाँ क्या करोगे? नबी के नाम पे अबू बकर सिद्दीक फरमाते, जिसने 1 दिरहम भी खर्च किया मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे, कल मैदान महशर में हिसाब किताब के बाद जब लोग जन्नत के तरफ जाएंगे, अबू बकर सिद्दीक फरमाते वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, खानदान से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। इसलिए मुसलमानों, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, ताकि जब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इशारा होने लगा, वरना मैं कुछ देर और बोल देता। झारखंडी साहब 1 घंटा से ज़्यादा आपका वक्त है। मैं 1:30 बजे बैठा था, 7-8 मिनट से ज़्यादा बोल दिया। मैं लगभग 10-15 मिनट ज़्यादा बोल दिए। इशारा होने लगा, चूँकि वक्त कम है, बात ज़्यादा है। इससे ज़्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया, यूट्यूब चला जाना। तुमको बुलाया झारखंडी बाबा, यूट्यूब साहेबगंज तरफ है या राजमहल तरफ है, किधर है? हमने कहा यूट्यूब तुम्हारे घर में है। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, पूरी तकरीर आ जाएगी। गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल सब पर तकरीर आ जाएगी। उसको देख लेना, यूट्यूब में जाके देखना, सर्च करना। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं पूरा हिंदुस्तान चल रहा हूँ, उम्र बहुत ज़्यादा है, फिर भी अल्लाह का करम है, चल रहा हूँ। इसलिए फिर वक्त कभी मिला तो आएंगे, है ना, और इससे ज़्यादा भी सुनाएंगे। एक जगह तकरीर कर रहे थे, मैंने कह दिया 3 मरतबा एक ही जुमला कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा। 3 लड़का उठ के खड़ा हो गया, कहा झारखंडी बाबा छोड़िए, हम लोग चल रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो बेटा? बोले जा रहे हैं घर। बोले क्यों? बोले एक मौलाना आया था यूपी से, वो भी तकरीर किए थे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। एक मौलाना आए थे राजमहल से, वो भी यही तकरीर किए। आज आप भी यही कह रहे हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि? वो लड़का एकदम गरम हो गया, हमने कहा बेटा बैठ जा बाबू सोना, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है बेटा, तो सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है, खर्च से बैठ गई। मुसलमानों, बेटा बेचते कहते इस्लाम खतरे में। तौबा कर, जो इंसान जो अपने बेटे को
ATM में सौदा कर दे, अरे 3 लाख में बेच दे और कहे इस्लाम खतरे में है। ए मुसलमानों, तेरा बेटा खतरे में, तेरा समाज खतरे में, तेरी सोच खतरे में, तेरे दिल खतरे में, तेरा खानदान खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं है। तू बेटे को खतरे से निकाल ले, गुलाम मुस्तफा बना दे, ताकि सड़कों पे चलेंगे, जश्न आमद रसूल के महीना आएगा, हाथ में झंडा उठाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सरजमीने हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे। देखिए, इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। हाँ? हम घर से बोल के आए कि राजमहल जा रहे हैं, क्योंकि एक किडनी का दाम 16 लाख है। तब कुछ हो जाएगा, फंस जाइएगा। गुजरात से बुलाइए सूरत से क्या, माशाल्लाह। फिर कभी आएंगे मेरी माँ बहने, आप शोहर से मोहब्बत करेंगे, नौजवानों तुम माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, और मोड़ से जाके जब लेते आओगे तो जहाँ बीवी के लिए आती हो, लेके आते हो, वहाँ माँ बाप के लिए लाके हाथ में दे देना। लेकिन ये नौजवान कभी जिंदगी माँ बाप को ना पूछ के जाएगा बाजार, ना माँ बाप को फोन करेगा वहाँ से मोड़ से, माँ हम मोड़ आ गए हैं, माँ कुछ खाने मन करती है तो बोल ना माँ। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है लेके आ जा। लेकिन जिंदगी में तूने माँ बाप को नहीं पूछा, फोन निकाला, बीवी फोन किया, हेलो हेलो हम मोड़ में काची खाने मन कर रहा है, भी बोल रही गुप चुप, लड़का चुपे चुप ला के दे दिया। सास वहीं बैठ रहे हैं, बहू गुप चुप उड़ा दी। माशाअल्लाह। लेकिन खिलाओ, बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से प्यार करो, इतनी प्यार इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि हो सके तो बीवी को सलाम करना, अपनी बीवी को सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत है। किनको, किनकी सुन्नत है? रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी को सलाम करना सुन्नत है। वो लगा क्या सुना, सुबह दूसरे बीवी सलाम कर दिया, अभी हॉस्पिटल में। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी कहेगा मार के हाथ पांव तोड़ देगा। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। मेरी माँ बहने, तू बाहर से आएगा शोहर, तू सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। सूखी रोटी होगी, दस्तरखान बिछा लेना, सुन्नत के मुताबिक खा लेना। कसम खुदा की कल मैदान महशर में तुम कामयाब हो। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। यताल मताल जो पागल प्रियंकर जो कहते हैं, वो मुहर्रम आएगा जब ढोल बजाएगा, जितना यताल मताल पागल प्रियंकर जिसको कुछ नहीं सूझता है, करबला दूर है, जाना जरूर है, नली फंस के गिर गया। ये मुहर्रम आएगा तो कहेंगे मौसम जिसका हो उसी ठीक लगता है। ये मौसम गरीब नवाब से आजम बड़े पीर दस्तगीर के नाम पर है, उनकी भी ज़िंदगी को मैंने कुछ डाल दिया। फिर कभी ज़िंदगी सलामत रहेगी तो पूरी गौसे आजम के बहुत सारी करामत हैं, वो भी बयान करेंगे। लेकिन इमाम साहब से गाहे बगाए करामत सुनते रहते हैं। चंद बातों को मैंने आपके गोश गुजार कर दिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही। अगर आपको शौक़ है तो एक नंबर नोट कर लीजिए, 99 39 10 35 35। ये मेरा मोबाइल नंबर है, 99 39 10 35 35। ज़रूरत पड़े प्रोग्राम हो फ़ोन कीजिएगा। 15-20 दिन पहले इंशाअल्लाह तारीख खाली होगी, बहुत ज़रूरी तशरीफ़ लाऊंगा। एक मरतबा पूरा मजमा दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है? यहाँ। कहाँ है? एक आदमी पूछते दिल कहाँ है, बोले यहाँ। बोले बेटा दिमाग कहाँ है, बोले यहाँ। लेकिन माशाअल्लाह आप लोग होश सांस रखते हैं। दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वहाँ जहाँ तहाँ खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग अपनी अपनी जगह पर रहें। दिलबर शाही को ज़रूरत के तहत जा रहे हैं, फ़ौरन फिर आएंगे। मेरी तक के बाद फिर नात खानी होगी। इधर देखो, इधर देखो, इधर सबसे सुंदर, भालो, ब्यूटीफुल, खूबसूरत हम हैं भी हैं, इसलिए कि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं।
उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। बाजा आपका बढ़िया है, हम ही लोग खत्म हैं। बजवा ठीक ठाक है, थोड़ा बढ़ा दीजिए जहाँ तक होता है। ये सब बजता है, बज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली